हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू बिकम अ हैकर। अगर आप एक अच्छा और सक्सेसफुल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा एज ए हैकिंग लाइफ में, एज ए हैकिंग कैरियर में। अगर आप एक सक्सेसफुल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वन बाय वन करके यहाँ पे हम बातें करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं कि एक सक्सेसफुल हैकर बनने के लिए या एक अच्छा एथिकल हैकर बनने के लिए या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जानने वाले हैं हम लोग एक-एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओएस। हैकर्स जो होते हैं वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं? जो हमारे हैकर होते हैं वो मोस्टली हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात आती है कि हैकर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्यों यूज़ करते हैं? क्या विंडोज़ से ये पॉसिबल नहीं है? अगर मैं बात करूँ विंडोज़, क्योंकि विंडोज़ बहुत पॉपुलर है, तो क्या विंडोज़ से हैकिंग पॉसिबल नहीं है? विंडोज़ से हैकिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो लाइनक्स है वो ओपन सोर्स है, ये आपके ओपन सोर्स है। बट विंडोज़ आपका ओपन सोर्स नहीं है। नो ओपन सोर्स। यानी जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपन सोर्स मतलब कि इसके जो भी सोर्स कोड है वो ओपनली नहीं है, वो पब्लिकली नहीं है। लाइनक्स में हमें एडवांटेज मिलते हैं कि इसके जो भी कोड हैं सभी ओपन हैं और हम अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको हम यूज कर सकते हैं। तो लाइनक्स में भी आपके कई टाइप के लाइनक्स आते हैं। अगर लाइनक्स की हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 600 के समथिंग में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे, जिसमें से आपके 500 तो अभी वर्किंग में है और अगेन आगे की जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उस सभी का भी वर्क हो रहे हैं। तो बात आती है कि लाइनक्स में हम किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान दें, क्योंकि लाइनक्स में तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो लाइनक्स में हमें कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम जानना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहिए या कौन-सा बेहतर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ करके हम एज़ ए एथिकल हैकर बन सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर आपको लाइनक्स में अगर आपको लाइनक्स के अंदर बात करें हम लाइनक्स में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए लाइनक्स में, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़ करना चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पे 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट वन है आपका काली लाइनक्स एंड सेकंड जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है रेड हैट एंड इसके अलावा आपके थर्ड है ब्लैक आर्च एंड फोर्थ नंबर है आपका पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके 4 वर्ज़न हैं, अलग-अलग लाइनक्स के ही वर्ज़न हैं। ये सभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। काली लाइनक्स भी आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट भी आपका लाइनक्स बेस है, ब्लैक आर्च भी है और पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका लाइनक्स बेस है। इसमें से आपको काली लाइनक्स आपको CLI एंड GUI, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफ़ेस एंड ग्राफिक यूज़र इंटरफ़ेस दोनों आपको देखने को मिलेगा। यानी इसमें आपको दोनों फीचर देखने को मिलते हैं, CLI एंड GUI। एंड रेड हैट भी आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं, CLI एंड GUI। इसमें भी आपके ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी मिलते हैं और कमांड लाइन भी मिलते हैं। ब्लैक आर्च जो है आपका टोटली CLI बेस है। इसमें आपको GUI नहीं मिलेगा, टोटली आपको CLI बेस ही मिलेगा। इसीलिए थोड़ा-सा ये डिफ़िकल्ट होता है इसको यूज़ करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। अगर आप काली लाइनक्स, रेड हैट अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, तो आफ्टर आप ब्लैक आर्ट्स ट्राई कर सकते हैं, ब्लैक आर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं।
बट ब्लैक आर्ट्स टोटली आपके CLI बेस है, इसमें आपको GUI इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा। एंड पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके CLI बेस एंड GUI दोनों इंटरफेस में आपको देखने को मिलेंगे। GUI भी मिलेगा एंड CLI भी मिलेगा। तो ज्यादातर जो हैकर रेफर करते हैं, ज्यादातर जो हैकर यूज करते हैं, वो मोस्टली दो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। इसमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? फर्स्ट वन है आपका काली लाइनक्स एंड सेकेंड वन है आपका पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। दो आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जिसका यूज किया जाता है हैकिंग पर्पज के लिए, ज्यादातर काली लाइनक्स एंड पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे नहीं बना है हैकिंग पर्पज के लिए। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम में आते हैं। यानी इसका मेन पर्पज जो होता है, हमारे सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेफ करना, सिक्योर करना होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पज ये नहीं है कि हम किसी इनलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करें या इनलीगल एक्टिविटी हम इसके द्वारा कंप्लीट करें या परफॉर्म करें। लेकिन जो ब्लैक आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक आर्च, ये फुल्ली आपका एज ए हैकिंग पर्पज के लिए डेवलप किया गया है। फुल्ली ये हैकिंग पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है, राइट। इसका मतलब होता है जैसे आप ब्लैक आर्च को ओपन करेंगे, वहां पे आपको डायरेक्ट दिख जाएगा हैक द प्लेनेट, हैक द वर्ल्ड। बट मैं नहीं कहूंगा आप ब्लैक आर्च यूज करें। अगर आप एक सक्सेसफुल और अच्छे इथिकल हैकर आप बनना चाहते हैं, एज ए व्हाइट हैट हैकर बनना चाहते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे तीन चीजों पे फोकस करें: काली लाइनक्स, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीन चीजें आपको मस्ट है जानना। ब्लैक आर्च को मैं नहीं रेफर करूंगा कि आप ब्लैक आर्च को सीखें, क्योंकि ब्लैक आर्ट्स वो सीखते हैं जो एज ए ब्लैक हैट हैकर होते हैं, जो केवल इनलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो काली लाइनक्स में क्या क्या चीजें हैं, इसको करके एक एक करके देखते हैं। एंड इसके अलावा और भी चीजें जाननी है हमें कि हमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। एक अच्छा हैकर बनने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या चीज आनी चाहिए। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको? HTML आपको बेसिक आना चाहिए। HTML में कोड कैसे काम करते हैं, कोड कैसे क्रिएट होते हैं, HTML आपको आना चाहिए। बेसिक पाइथन, बेसिक पाइथन आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको CSS का भी नॉलेज होना चाहिए। बेसिक, मैं नहीं कह रहा आप पूरा CSS आप कंप्लीट करिए, बेसिक CSS आपको आना चाहिए। एंड इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर कोई मस्ट अगर आपको है एज एन आपको इथिकल हैकिंग फील्ड में, तो सबसे ज्यादा कोई अगर आपकी चैलेंजिंग है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई है, तो वो है आपका नेटवर्क। यानी नेटवर्किंग की नॉलेज आपको मस्ट है, क्योंकि जो भी हम हैकिंग परफॉर्म करेंगे या हैकिंग टास्क परफॉर्म करेंगे, वो सभी नेटवर्क बेस पे ही होगा, सभी इंटरनेट पे ही होगा। तो नेटवर्किंग आपको आना चाहिए, जिसमें आपको CCNA आने चाहिए। ये मस्ट है। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आता है, CCNA आपका कंप्लीट नहीं है, आपको नेटवर्किंग में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपको हैकिंग समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो भी टास्क परफॉर्म करना होता है वो किसी न किसी नेटवर्क पे करते हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं नेटवर्क पे हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग मस्ट है, आपको ये आने चाहिए। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आता है, तो आप इथिकल हैकर, अच्छे इथिकल हैकर नहीं बन सकते, या आप नॉर्मल आपको हैकिंग भी समझ में नहीं आएगा। ये आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेकेंडरी ऑप्शन है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपको नेटवर्किंग आना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये दोनों आपके मस्ट हैं, आपको नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर आपको आने चाहिए। सेकेंडरी ऑप्शन आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं, जिसमें आपको HTML, आपको बेसिक पाइथन या CSS आपको ये जरूरी होते हैं। एंड इसके अलावा आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना 100% आना चाहिए। यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोई डाउट ना हो, ट्रबल शूटिंग में कोई इशू ना हो, आपको विंडो
ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे ट्रबल शूट करना है, कैसे यूज करना है, या क्या क्या उसमें प्रॉब्लम होती है, कैसी चीज वो वर्क करता है, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि विंडो क्या है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या हमारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं, उसको कैसे हम डिसेबल इनेबल करते हैं, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। राइट, यानी आपको फुल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो नेटवर्किंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे नेटवर्किंग यानी सीसीएनए का जो लेटेस्ट जो कंटेंट है वो जो अभी फुल प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट किया है, आप चाहें तो उसको वॉच करके आप सीख सकते हैं। एंड आफ्टर आप इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में आप अपना करियर बना सकते हैं। या फिर अगर आप अच्छे नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो भी आप सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई लेवल तक आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा और सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं। बट अगर आपको एथिकल हैकर बनना है, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जाना है, तो सीसीएनए यानी नेटवर्किंग मस्ट है एंड हार्डवेयर भी मस्ट है, क्योंकि आपको हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। सपोज दैट कभी आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे रिसॉल्व करना है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो जस्ट हम लोग देख लेते हैं काली लाइनक्स में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, रेड हैट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो एक-एक करके देखते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर क्या-क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और ये कैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और कैसे काम करते हैं। तो ये है हमारे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको जस्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड लॉगिन करने के बाद जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है इसमें। आपको इसमें जीयूआई ऑप्शन मिलते हैं। ये आपके जीयूआई इंटरफेस है, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा डेस्कटॉप पे। यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख जाएगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको टर्मिनल, जो भी यहाँ पे हम काम करते हैं सभी टेक्स्ट बेस करते हैं। और जीयूआई इसमें भी बहुत कम है, ज्यादातर हमारे सीएलआई है, बट ये जीयूआई इंटरफेस है। और इसमें अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बेसिक एप्लीकेशन है एंड इसके अलावा अगर आपको और टूल्स की नीड है आपको हैकिंग परफॉर्म करने के लिए, तो आपको टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल करने होते हैं लाइन रेड हैट के अंदर। बट वही अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में बाय डिफॉल्ट सभी टूल आपके मिलते हैं। आपके सभी टूल्स लाइनक्स के अंदर मिलते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। बस उसे आप अपग्रेड करके या अपडेट करके उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने लाइनक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे टर्मिनल आपको मिल जाता है एंड इसके अलावा वेब ब्राउजर, काली लाइनक्स एंड इसके अलावा और भी आपके यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो वेब एप्लीकेशन एनालिटिक दिया हुआ है, डेटाबेस असाइनमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे पासवर्ड अटैक दिया है। पासवर्ड अटैक में बहुत सारे अटैक दिए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे अटैक यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रा दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए हैं। राइट, यहाँ पे सभी बाय डिफॉल्ट आपको टूल मिल जाते हैं, इसका यूज करके आप हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स मिलते हैं। तो लाइनक्स के अंदर, काली लाइनक्स के अंदर आपके ये एडवांटेज है कि इसके अंदर हर एक टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वाइल्ड शार्क एंड सभी आपके नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए आपको टूल्स मिल जाएंगे। हर एक टूल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आप इस पे क्लिक करके आप अपने रियल टाइम परफॉर्म को देख सकते हैं, रियल टाइम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि आपको नीड पड़ती है, अलग से आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं। तो वो तो हम आगे सीखने वाले हैं कि कैसे उसको हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे यूज करेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे लाइनक्स के पूरे इंटरफेस के बारे में समझेंगे हम कि लाइनक्स का इंटरफेस क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इसको हम यूज करें एज ए हैकिंग पर्पज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके टूल्स यहाँ पे दिख जा रहे हैं। मैं हर एक टूल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा ये, और यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट भी कर सकता है। तो मैं हर एक टूल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट बेसिक एक नॉर्मल इथिकल हैकर बनने के लिए या एक नॉर्मल हैकर बनने के लिए जो भी टूल्स चाहिए या जो भी आपको स्किल चाहिए वो सभी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगे जस्ट हम जानने वाले हैं लाइनक्स इंस्टॉलेशन के बारे में, लाइनक्स कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम इसमें एक एक चीजें यूज कर पाएंगे। अगर आपको और भी एडवांस लेवल तक सीखना है
तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे अपना मेल आईडी दूंगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप वन टू वन ट्रेनिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, वन टू वन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं हमसे और वहाँ पे इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से सीख सकते हैं क्योंकि वो सभी ट्रेनिंग यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि यूट्यूब इस चैनल को डिलीट कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।